So very good evening, dear students. Today we are going to start very important topic in the mathematics, and it is matrices. ठीक है? Yes. So first of all, what is matrix या matrices क्या है ये समझते हैं. ठीक है? So we'll again discuss in a great detail right from the scratch. ठीक है? और मैं बता दूं एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी मैट्रिसेस का बहुत ज्यादा यूज है. इवन डेटा एनालिस्ट करेंगे. ठीक है? या तो आप इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हो, या तो आप कुछ भी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सो यू विल कम अक्रॉस मैट्रिक्स. ठीक है? ये कह दो कि अलजेब्रा का बहुत बड़ा टॉपिक है, या कह दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है? तो अब इसमें होगा क्या, या किस तरीके से हम समझेंगे. यार देखो, मैट्रिसेस के साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, वो है डिटर्मिनेंट. ठीक है? सो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इस तरीके से दो चीजों को पढ़ना पड़ता है. कह दो पहले डिटर्मिनेंट को समझते हैं लोग, फिर मैट्रिसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो इन अ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है? क्योंकि अभी मैं टॉपिक मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट को भी आराम से कवर करेंगे. पर सर इसका मतलब क्या, हम अगर अभी मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट अगर नहीं आता है तो समझ में नहीं आएगा. तो देखो, डिटर्मिनेंट को ग्रेट डिटेल में समझने के बाद पढ़ोगे मैट्रिसेस तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर मैट्रिसेस अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम. जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट व्हाट इज डिटर्मिनेंट. तो अब जरा समझो, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ नंबर ऑफ डेटा. ठीक है? और इसके साथ आपके पास, समझ लो कि उस डेटा को अरेंज करो. जैसे आप अगर एक्सेल शीट ओपन करो, सो वहां पे क्या है, बहुत सारे रोज हैं. रोज का कहने का मतलब क्या है, व्हेन देयर आर मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज आर नोन एज रोज. ठीक है? ये और नो समझ आ रहा है? इट मीन्स रोज क्या है, सारे ये हॉरिजॉन्टल, जहां पे मैं हॉरिजॉन्टल में जो भी डेटा मैं फिलअप करते जाऊंगा, ये क्या कहलाएंगे, रोज. और जब वर्टिकली जब बहुत सारे डेटा फिलअप हो रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली जब बहुत सारे डेटा फिलअप हो रहे हैं, दीज आर व्हाट, कॉलम्स. कॉलम्स इस तरीके से डिफाइन करते हैं. ठीक है? सो व्हेन व्हेन यू हैव द अरेंजमेंट ऑफ मेनी रोज एंड कॉलम्स ऑल टुगेदर, ठीक है, इस तरीके से, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट होंगे, यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट होंगे, यहाँ पे. ठीक है? आप कह सकते हो ये देखो एरे ऑफ पॉइंट्स मिल रहा है, और यहाँ पे सर्टन वैल्यूज होगी. ठीक है? So this is the systematic arrangement of the rows and columns. ठीक है? Yes or no? This is the systematic arrangement of rows and columns. और यहाँ पे ये rows and columns का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे क्या होगा, डेटा होगा. ठीक है? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, डेटा होगा, और अब उसी डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे, या किस तरीके के मैथमेटिक्स को यूज करके, या मैथमेटिकल टूल को यूज करके किस तरीके से सॉल्व करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, ये समझते हैं. ठीक है? सो डिटर्मिनेंट क्या है, अरेंजमेंट. किसका अरेंजमेंट है, वैल्यूज का, डेटा पॉइंट्स का, किसमें, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में. ओके? बात समझ में आ रही है? सो इसी को एक्सटेंडेड वर्जन में मैट्राइसेस में आते हैं. अब मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस, सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है. इन डिटर्मिनेंट, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज सेम. ठीक है? In determinant, number of rows and number of columns are always same. But in matrices, number of rows and number of columns may or may not be same. समझ आ रही है बात? यस और नो? ठीक है? सो अब लेट मी टेक एग्जांपल. ये तो मैंने बहुत बेसिक बता दिया. ठीक है? या यूं कह दो कि जस्ट इंट्रोडक्शन, या कह दो टर्म्स क्या है, मैंने बस ये बताया है. ओके? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्या बात चल रही है. ठीक है? सो नाउ सपोज टू बी,
आई हैव, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख दिए, लेट अस सपोज 2, 1, 3 एंड लेट अस से 4। इस तरीके से मैंने पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिफाइन दिस एज दिस वर्टिकल इज अवर कॉलम 1, ठीक है। ये वर्टिकल पॉइंट सारे क्या है, कॉलम 1, और ये सारे पॉइंट्स क्या है, कॉलम 2। ओके, यस और नो? ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। अब ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स जो होंगे, दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। ओके, बात समझ आ रहा है, यस और नो? अब यहां पे ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स, ये 2, 1, 3, 4, दीज आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ओके, दीज आर द एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेंट और इन द मैट्रिसेस, ओके। सो अब क्या होगा, अब जरा बात को समझो, तो ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 है, रो 1 रो 2 है, इसी तरीके से इसे एक्सटेंड करते हुए एन नंबर ऑफ कॉलम्स तक जा सकते हैं और एन नंबर ऑफ रोज तक जा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यस और नो? सो यू कैन से दैट कि अगर मैं बात करूं इस डिटर्मिनेंट की, तो ये कितने भी रोज हो सकते हैं और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। कितने भी रोज हो सकते हैं और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यस और नो? हॉरिजॉन्टल सारे डेटा पॉइंट्स क्या होंगे, रो एंड वर्टिकल कॉलम, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यस और नो? सो राइट नाउ दिस इज डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2। इसे 2 × 2 नहीं पढ़ेंगे, इसे 2 बाई 2 बोलेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि पहला वाला जो लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और ये दूसरा वाला जो लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कॉलम को। ओके, सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, इसे मैं पढ़ूंगा एज अ बाय, ठीक है। सो इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या कि इसके पास दो रो है और दो कॉलम है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो जरा समझते हैं ध्यान से, ओके। या तो पहले इसे सॉल्व करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल समझ लेते हैं, ओके। सो नाउ, ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, मैं सेम वैल्यूज, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज टू बी दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2, दिस इज अवर कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ओके। सो रो 1 और कॉलम 1, फिर रो 1 एंड कॉलम 2, देन रो 2 कॉलम 1 एंड देन रो 2 कॉलम 2। तो इस तरीके से ये चार पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ओके, यस और नो? ठीक है, और यहाँ पे चार एलिमेंट्स होंगे, दिस इज व्हाट, एलिमेंट्स, ओके। सब इन एलिमेंट्स को नाम कैसे देंगे, इन एलिमेंट्स को डिफाइन कैसे करेंगे, सपोज टू बी लेट द एलिमेंट ऑफ टर्मिनेंट इज ए, ओके, इज ए, स्मॉल है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है ए। सो अब ये पहले रो और पहले कॉलम में, तो इस एलिमेंट को हम नाम देंगे A11, ओके। सो सिमिलरली अगर पहले रो और दूसरे कॉलम में है तो इसे नाम क्या देंगे, A12। पहले रो और दूसरे कॉलम में तो नाम क्या दिया, A12। सिमिलरली अगर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में तो मैं क्या नाम दूंगा, A21। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हुआ तो मैं क्या नाम दूंगा, A22। ओके, इसका क्या मतलब है, या मैं इसे कैसे डिफाइन कर रहा हूं, कैसे समझ सकते हैं इसे, दैट फर्स्ट एलिमेंट का ये जो पहला वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग कि ये किस रो से आ रहा है, ओके। एंड अगेन एलिमेंट का जो दूसरा वैल्यू है वो दिखा रहा है कि किस कॉलम से आ रहा है, ओके। सो यू कैन सी दिस दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आपको जब भी कहीं A11 दिखेगा आप समझ जाओगे तुरंत कि वो यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, A11। एंड देन नाउ A12 इज A12 यहाँ पे। ठीक है, A21 तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 इट्स सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, अगर यहां तक पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट जो अभी लिया था थोड़ी देर पहले उसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे मतलब क्या, ध्यान से समझो। ओके, सो इट वाज 2 1 3 4, ये मैंने यूज किया था। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इससे इसे को इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ डिटेल में। सपोज टू बी, मैं कहूंगा, ठीक है, सो दिस इज A11, A12, A21, A22। ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। ओके, सो नाउ इफ दिस इज इक्वल, सो इफ समबडी आस्क यू, अब बताओ A11 की वैल्यू क्या होगी, इट इज 2। ओके, A12 की वैल्यू क्या होगी, इट इज 1। ठीक है, ये पोजीशन फिक्स होगा। ठीक है, पोजीशन कोई नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, A12 इज, सॉरी A21 इज 3, एंड देन A22 इज 4। ओके, सो नाउ A11 is 2, A12 is 1, A21 is 3, A22 is 4। Okay, so if I want to write this, I will write it as A11 की वैल्यू क्या है 2, A12 की वैल्यू क्या है 1, A21 की वैल्यू क्या है 3, A22 की वैल्यू क्या है 4। ओके, अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे होगा, तब ये समझते हैं। सो विल सॉल्व दिस डिटरमिनेंट एज 2 1 3 4, ये वैल्यू जो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो इट विल बी 2 × 4, देन बीच में आएगा माइनस साइन, एंड देन ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये माइनस क्यों आता है। ओके, सो 3 × 1 या 1 × 3। ओके, सो इट इज 4 2 8 माइनस 1 × 3 3, आंसर आ गया 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीटर, या यही जो अभी हमने सॉल्व किया है, डिटरमिनेंट। ठीक है, अब यही जो हमने सॉल्व किया इसी को कहते हैं फाइंडिंग आउट द डिटरमिनेंट। ओके, और जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, सो दिस लाइंस विल बी वर्टिकल, इस तरीके से रहेंगे, स्ट्रेट वर्टिकल। ओके, इस तरीके से स्ट्रेट वर्टिकल रहेंगे। एंड व्हेन इट विल कम्स टू मैट्रिक्स और मैट्राइसेस, सो इट विल बी स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से हो जाएगा। सो नाउ विल मूव टू द टॉपिक ऑफ अवर। तो अभी हमने ये क्या किया, हमने ये 2 × 2 डिटर्मिनेंट निकाला है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी हो सकती है बट प्रोसीजर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। या तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ इट इज A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, इस तरीके से सॉल्व किया है। ओके, सो विल नाउ मूव अहेड एंड विल कम टू द टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स या मैट्राइसेस। मैट्राइसेस, अब मैट्राइसेस में बात समझो ध्यान से। सो मैट्राइसेस विल बी रिप्रेजेंटेड एज, मैट्राइसेस विल बी रिप्रेजेंटेड एज इन स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। सो नाउ दिस मैट्राइसेस may have equal number of row and column or may not have equal number of row and column। समझ में आ रहा है बात, यस और नो?
ठीक है। सो सपोज टू बी राइट नाउ, अब ये देखो डिटर्मिनेंट होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैट्रिसेस होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर डिटर्मिनेंट एंड दिस इज फॉर, ठीक है, मैट्रिसेस। सो नाउ, अब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू सॉल्व कर रहे थे अभी, जैसे मल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू सॉल्व किए, वो सेम नंबर ऑफ रो है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है, तो हर बार निकल जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा, अगर इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होगा तभी आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। सपोज टू बी यू हैव 1 3 2 and let us say 7. Okay, or let me change this, let us take it as 4. Okay, so how we will solve this? 1 into 4 minus 2 into 3. So 1 into 4 minus 3 into 2. So it is going to be 4 minus 3 to the 6. So it is minus 2. So this is the value of this matrix. But it is possible, क्या हो, 1 2 3 4, एंड देन लेट अस से, चलो 5 6 ले लेते हैं इस तरीके से। ओके, सो नाउ दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि रो तो दो ही है, ये देखो, रो 1 एंड रो 2, रो 1 एंड रो 2, बट कॉलम तीन है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, C1 C2 एंड C3, कॉलम तीन है। नाउ यू कैन नॉट फाइंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट of this matrix is not possible to find। ठीक है, why, क्यों हो रहा है ऐसा, why, because number of rows and number of columns are not same। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम। ठीक है, सो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम फॉर द मैट्रिक्स, then it is known as स्क्वायर मैट्रिक्स। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। किसे, अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर द मैट्रिक्स इज सेम। अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है किसी मैट्रिक्स में, तो हम उसे कैसा मैट्रिक्स कहेंगे, इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड सो फॉर फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंडिंग आउट डिटरमिनेंट वैल्यू इज पॉसिबल। ठीक है, अगर हम वैल्यू निकाल पा रहे डिटरमिनेंट का, सॉरी मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, सो हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे। अब जरा समझते हैं बात को।
सो एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल हैव परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट डू आई मीन, इसका मतलब ये, सपोज टू बी इट्स अ 2 by 2 मैट्रिक्स। 2 by 2 मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो इक्वल टू 2। सो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट और यहाँ पे एक एलिमेंट। सो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, इक्वल टू 4। एंड नाउ इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, सपोज टू बी इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ओके, सो 3 रो एंड 3 कॉलम। सो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स इज 9। ठीक है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 9। बात समझ में आ रही है, यस और नो। और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो नंबर ऑफ एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है। सो जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। सो विल टेक अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। ठीक है, सपोज टू बी ए बी सी डी ऐसा दिया हुआ है। ओके, अब ये ए बी सी डी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सो इट्स 2 by 2 मैट्रिक्स। ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व दिस, इट इज ए डी माइनस बी सी। ओके, यस और नो। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व 2 by 2 मैट्रिक्स। सपोज अगर मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, सर 1 by 1 मैट्रिक्स भी होता है क्या, हाँ होता है, क्यों नहीं, और उसमें एक ही एलिमेंट होगा। इट इज 1 by 1 मैट्रिक्स, ओनली 1 रो एंड ओनली 1 कॉलम। ओके, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है, हाँ निकाली जा सकती है। क्या होगा आंसर, यही होगा। ओके, मतलब जो भी एक ही वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, सो नाउ अब अगर मेरे पास सपोज टू बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा अगर दिया है, सो इट्स अ 3 by 3 मैट्रिक्स। ओके, और 3 by 3 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसे आएगा। ओके, 3 by 3 मैट्रिक्स, ठीक है, 3 by 3 मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसे आएगा। सो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू, सो यू विल सिलेक्ट, so you will select first row, okay, and you will also select first column। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये जो बचा हुए एलिमेंट्स हैं, ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यस और नो। व्हाट डू आई मीन, आई विल एक्सप्लेन इट। मेरा कहने का मतलब है, मैं क्या करूंगा, पहला रो सिलेक्ट करूंगा और पहला कॉलम सिलेक्ट करूंगा। सो इट विल बी ए इन ब्रैकेट। अब देखो, ई एफ और एच आई इन्हें सिलेक्ट करेंगे। अब इसे 2 by 2 मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करेंगे। नाउ इट इज लुकिंग एज अ 2 by 2 मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करेंगे। सो ए बाहर मल्टीप्लाई है, तो अभी क्या हो जाएगा, ई इंटू आई, बीच में माइनस, देन एफ इंटू एच, ये आ गया। बात समझ में आ रही है, यस और नो। सो वी आर डन विद द एलिमेंट 1। नाउ सिमिलरली फॉर एलिमेंट 2, एलिमेंट 2 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, या मतलब एलिमेंट बी के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
अगेन सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो, ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब जो बच कौन से गए ये देख लेते हैं पहले, चलो ठीक है। क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। ओके। यस, माइनस क्यों आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। ठीक है। सो नाउ बी इन ब्रैकेट, अब देखो ये चार एलिमेंट कौन से हैं, डी एंड जी, यहाँ पे एफ और आई। ओके। सो इट विल बी आई इंटू डी, सो डी आई माइनस एफ इंटू जी, ये आ गया। ओके। सो वी आर डन विथ ए एंड बी। नाउ इट्स टाइम फॉर सी। अब देखो पहला वाला ये प्लस में था, फिर ये माइनस में आ, तीसरा वाला वापस से किस में आएगा, प्लस में। सो विल सॉल्व दिस ऑल्सो। सो इट विल बी प्लस सी, अब सी के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे। ओके। अब ये टर्म कौन से मल्टीप्लाई होंगे, अगर आप ध्यान से देखते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, तो आप क्या बता सकते हो कि अब मैं अगर सी की तरफ जाता हूं। ओके। सी की तरफ जा रहा हूं, तो ये रो, सॉरी सॉरी, ये कॉलम और थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो सिलेक्ट कर लिया। अब बचे हुए चार एलिमेंट कौन से हैं, बचे हुए चार एलिमेंट कौन से हैं, ये चारों। ठीक है। सो इट इज डी ई जी एच, सो इट विल बी डी इंटू एच, इट विल बी डी इंटू एच माइनस, बीच में आएगा। ओके। माइनस, अब ये टू बाई टू जैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, माइनस एफ इंटू जी। ओके। फर्दर आप क्या करोगे, इन्हें सॉल्व करोगे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, सॉल्व करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करके माइनस करके, देन ए से मल्टीप्लाई करोगे पूरे टर्म को, फिर यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करोगे पूरे टर्म को, एंड सी से मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा, एंड देन ये टर्म, जो पहला वाला टर्म है इसका जो भी आंसर होगा माइनस करोगे सेकेंड वाले टर्म के साथ, एंड सपोज टू बी ये एक्स आ रहा है, ये माइनस वाई आ रहा है, एंड सपोज टू बी ये प्लस में जेड आ रहा है। सो इन सबको सॉल्व करके फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। और ये कौन सी वैल्यू है, इट इज इट इज डिटर्मिनेंट, इट इज डिटर्मिनेंट। बात समझ में आ रहा है, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द 3/3 मैट्रिक्स। So let me take one example and we'll solve one problem. मैं कह दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So suppose I have a 3/3 matrix. अब एक 3/3 मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। So it is 1, 2 and 3, then 0, 2, -1, then 3, 2 and again, तो चलो चेंज कर देते हैं, 3, 2 एंड 3, 1, और यहाँ पे अगेन ले लेते हैं 0। ओके। सबको बोला है फाइंड फाइंड दी डिटर्मिनेंट ऑफ द given 3/3 matrix, ये क्वेश्चन दिया है सपोज टू बी। ओके। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 1, अब देखो कैसे स्टेप जाएगा, फर्स्ट कॉलम हटा देना, फर्स्ट रो हटा देना, अब ये जो बचे इन्हें लेके सॉल्व करेंगे। समझा। ठीक है। इट मीन्स 2, -1, 1, 0,
दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। देन नेक्स्ट, अब आगे अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? अब ये टू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो सेकंड कॉलम और सेकंड रो हटा दिया है, ठीक है। बचे हुए ये चार एलिमेंट और ये चार एलिमेंट आएंगे। ओके, समझ में आया? ठीक है। सो नाउ इट इज, माइनस आएगा साइन बीच में, देन इन ब्रैकेट, सो इट विल बी 0 3 1 0। कैसे -1 0? ये कैसे आ गया? टू को सिलेक्ट किया, अब ये चार जो बचे हुए थे यहाँ पे, मीन्स ये दो बचे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेकंड कॉलम और सेकंड रो हटा दिया, इस तरीके से आ गया। ठीक है। यस, नाउ देन +3 इन ब्रैकेट, 3 इन ब्रैकेट, सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हटा देंगे, ये जो चार एलिमेंट बचेंगे इन्हें यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो इट इज 0 2 3 1। Okay, so this is how you converted this 3 by 3 matrix in the form of थ्री सेपरेट, या कह दो ये यूनिट यूनिट छोटे छोटे पार्ट में अपने 2 by 2 मैट्रिक्स बना दिया। अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? सो 1 इन ब्रैकेट, सो 2 into 0, 2 into 0 माइनस, बीच में माइनस साइन आने वाला है, ठीक है। इस माइनस से कंफ्यूज मत होना, बीच में माइनस साइन ऑलरेडी आने वाला है सॉल्व करने के टाइम पे। और अब अगेन -1 तो ऑलरेडी है, ×1, इस तरीके से आ गया। फिर यहाँ पे -2, इन ब्रैकेट 0 into 0, इट्स 0 into 0, एंड -1 into 3। देखो -1 दिया है पर बीच में माइनस साइन आएगा, एंड दैट्स द रीजन आई हैव टेकन इट। सो नाउ 3 अगेन इन ब्रैकेट 0 into 1, सो -2 into 3। ओके, सो नाउ इट इज 1, यहाँ पे 0 into 2, 0, देन माइनस माइनस प्लस, 1 into 1 1, एंड -2 0, माइनस माइनस प्लस, 1 into 3 3, देन +3 यहाँ पे 0 - 6 ये आ गया। नाउ 0 + 1 1, 1 into 1 1, देन -2 into 3, and minus plus minus minus, so -6 into 3, -18, so it is 1 - 24, so the answer is -23। okay, I hope you have got the answer। ठीक है, समझ में आया? धीरे धीरे करके काफी डिटेल में जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, एनी डाउट, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स।